हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के लिए जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक है जो कि NCERT पर बेस्ड है, उस बुक का जो चैप्टर 11 हमने स्टार्ट कर रखे कोनिक सेक्शन। और कोनिक सेक्शन में भी हम पढ़ रहे थे इलिप्स को। और इलिप्स जो आपकी एक्सरसाइज है ये 11.4 में है। और 11.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमने इलिप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर लिया था। तो आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम क्वेश्चन 2 से 8 तक कंप्लीट करेंगे। वीडियो की भावनाओं में खोने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें आपको बोल रखा है फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी, द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ गिवन इलिप्स। इस इलिप्स के लिए आपको ई की वैल्यू फाइंड करनी है और जो फोकाई के कोऑर्डिनेट थे वो हमको फाइंड करने हैं, और लेंथ ऑफ LR ये भी फाइंड करनी है। उसके बाद बोल रहा है कि जो डायरेक्ट एक्सिस है उन दोनों का इक्वेशन भी फाइंड करना है, और इक्वेशन आपको लेटस रेक्टम का भी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो हमको इलिप्स का इक्वेशन मिला हुआ है इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, मतलब इक्वल के इधर हमको 1 क्रिएट करना है। तो वो 1 क्रिएट कब होगा? जब हम 400 से डिवाइड कर देंगे कंप्लीट इक्वेशन को। तो आपको मिलेगा 25x² अपॉन 400, पहले तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, प्लस 16y² अपॉन 400 इक्वल 400/400 1 हो गया। ये कैंसिल आउट हो रहा है तो आपको मिलेगा x² प्लस y² 25 1। अब यहाँ पे देखो किसका डिनोमिनेटर बड़ा है? y वाले का बड़ा है ना। ठीक है, इसका मतलब जो मेजर एक्सिस होगी इस पैराबोला की वो y एक्सिस के अलोंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं a² और b² बता सकता हूँ। a² कौन सा लेना है मेरे को? जिसकी मेजर एक्सिस, मतलब जिस एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस हमको मिलती है, y एक्सिस के अलोंग है ना। तो y के डिनोमिनेटर को हम a बोलेंगे, a² बोलेंगे y² के डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो a² की वैल्यू क्या है? 25 है। तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 5। a की वैल्यू है 5। ऐसे ही b² की वैल्यू क्या है? 16 है। b² की वैल्यू 16, इसका मतलब b की वैल्यू क्या है? 4 है। ओके, सबसे पहले हमको एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। उसको हमने लिखा था E² इक्वल a² माइनस b² अपॉन a² से। ठीक है, लेकिन मेरे को तो E की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस पे रूट अप्लाई कर दूंगा मैं। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या है ये फाइंड कर लेता हूँ। a² क्या आएगा? a² आएगा 25 माइनस b² 16 अपॉन 25। ठीक है, इनको सोल्व करो तो सोल्व करने पर 9/25, लेकिन वो तो E² है तो E की वैल्यू क्या आएगी? 9/25 रूट के अंदर रहेगा, 12 आएगा तो क्या आएगा? 3/5। एक्सेंट्रिसिटी क्या आ गई है? 3/5। और एक्सेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है तो प्लस माइनस अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ओनली पॉजिटिव लेंगे। ई की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है, मतलब एक चीज मैंने फाइंड कर ली। अब मेरे को फाइंड करना है कोऑर्डिनेट किसका? इसकी फोकाई का। ठीक है, अब फोकाई के जो कोऑर्डिनेट है, हाँ ठीक है चला रहा हूँ। फोकाई के जो कोऑर्डिनेट है ना, अरे ठीक है आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जा। हाँ ठीक है चला रहा हूँ। तो ये जो इक्वेशन हमको इलिप्स का मिला हुआ है ये किसके साथ कंपेरेबल है? अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करता हूं तो x² अपॉन b², क्योंकि मेजर एक्सिस y है ना, तो y के अलोंग ये स्प्रेड है, फैला हुआ है। ठीक है, खींचा हुआ है। तो ये आएगा x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल 1। इसके साथ ये कंपेरेबल है। ठीक है, ओके। अब e की वैल्यू आ गई मेरे पास। फोकाई के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट इसके लिए क्या आएंगे तो प्लस माइनस AE के साथ 0, प्लस माइनस AE या AE, प्लस माइनस AE, 0। तो वो डिपेंड करता है कि आपको मेजर एक्सिस कौन सा मिला हुआ है, y एक्सिस मिला हुआ है ना। इसका मतलब आपको x कोऑर्डिनेट 0 लेना है और y जो कोऑर्डिनेट है वो प्लस माइनस AE आएगा। ठीक है, तो इसकी फोकाई के कोऑर्डिनेट भी मेरे को मिल चुके हैं। नेक्स्ट पेज पर इसको लिखते हैं। फोकाई उसको हम s से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो क्या आएंगे? 0, प्लस माइनस AE। ओके, तो AE की वैल्यू फाइंड कर लो आप। A की वैल्यू अभी मैंने फाइंड की थी। A की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी? A की वैल्यू थी मेरे पास 5 और E की वैल्यू 3/5। तो 5 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे, क्या आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब जो फोकस था, फोकाई थी, उनके कोऑर्डिनेट क्या है? 0, प्लस माइनस, ये प्लस है, प्लस माइनस AE क्या है? 3। यानी एक जो फोकस है उसका कोऑर्डिनेट है 0,3 और दूसरी जो फोकस है उसका कोऑर्डिनेट है 0,-3। ठीक है, फोकाई का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया। और क्या बोल रहा था ये? लेंथ ऑफ LR लेटस रेक्टम, उसकी लेंथ भी मेरे को फाइंड करनी है।
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी LR, और वो क्या थी, वो हमने फाइंड की थी 2b² अपॉन ए से, ठीक है। तो ए और बी मेरे पास है तो इसकी लेंथ भी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई, इनको नंबरिंग कर दो आप, है ना। ये तीसरा पॉइंट था, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट था, और जो फर्स्ट पेज में किया वो फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई b², b क्या है देखो एक बार, b की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो b² 4² 16 अपॉन ए क्या था हमारे पास, a था हमारे पास 5, ठीक है। तो अपॉन 5, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी LR की 32 अपॉन 5 यूनिट, ठीक है, 32 अपॉन 5, ओके। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हमको क्या दे रखा था, इसने क्या फाइंड करना था, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड LR। अब इक्वेशन फाइंड करने डायरेक्ट्रिक्स का, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इस इलिप्स की जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है ना, तो इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल प्लस माइनस ए अपॉन ई, ए है मेरे पास, ई है मेरे पास, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी प्लस माइनस ए अपॉन ई। ए क्या है, ए है मेरे पास 5, ए क्या था 5, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या है 1 अपॉन ई, यानी ई का रेसिप्रोकल है, तो ई मैंने फाइंड किया था, तो इसका रेसिप्रोकल 5/3, 5/3 यानी प्लस माइनस 25/3, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ y के पास, तो ये आएगा 3y इक्वल प्लस माइनस 25, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दो 3y, ये इधर आएगा तो प्लस माइनस, साइन चेंज होंगे और इन दोनों के साइन चेंज करोगे तो वापस वही एक माइनस एक प्लस हो जाएगा, तो उसको प्लस माइनस लिख सकते हैं, 25 इक्वल 0। तो ये इक्वेशन आ गया डायरेक्ट्रिक्स का, और इक्वेशन अब हमको फाइंड करना है LR का, लेटस रेक्टम का इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 5th पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम LR। तो LR का इक्वेशन मेरे को फाइंड करना है ना। तो LR का इक्वेशन फाइंड करने के लिए देखो, LR क्या थी, फोकस से पास हो रही थी और इसके एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन थी एक, मतलब इस पैराबोला के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, तो उसका इक्वेशन क्या था, y इक्वल कॉन्स्टेंट, और वो हमने क्या लिखा था यहाँ पे देखो, LR भी 2 आई थी हमारे पास, तो एक प्लस की एक माइनस की लेंगे, और किससे पास हो रही थी, फोकस से, तो फोकस के कोऑर्डिनेट से पास होगी तो वही कांस्टेंट बना जाएगा। फोकस के कोऑर्डिनेट हमने AE लिए थे, तो इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल प्लस माइनस AE, ओके। तो इक्वेशन ऑफ LR क्या आएगा, y इक्वल प्लस माइनस AE, y इक्वल प्लस माइनस AE क्या है, फोकस के कोऑर्डिनेट वो क्या आए थे, 3 आया था ना, AE की वैल्यू 3 आई थी, ओके। तो ये किसका इक्वेशन आ गया, LR का इक्वेशन आ गया लेटस रेक्टम का। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो कि इसकी फीलिंग कैसी होगी, मतलब ये डायग्राम देखने को कैसा मिलेगा, तो उसको देख लो। अगर आप इस इलिप्स की फीलिंग लेना चाहते हैं तो आपको एक कष्ट करना होगा, आप अपने मोबाइल को रोटेट कीजिए, ठीक है, उसके बाद इसको देखिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको वर्टिकल करता, मतलब आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग, स्क्रीन के अकॉर्डिंग करता, तो उस केस में जब मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा था तो इसकी जो फिगर है वो सर्कल शेप मेरे को मिल रही थी, ठीक है। ये जो खिंचा हुआ सर्कल है, जो इलिप्स है, वो नहीं मिल पा रही थी, तो आपको समझ में नहीं आता, तो इसको मैंने एज इट इज रखा है, किधर भी कहीं भी नहीं खींचा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रोटेट करके देखोगे तो ये जो रेड कर्व है ये इलिप्स हमारा, जिसका इक्वेशन हमने अभी फाइंड किया था और आया था 25x² + 16y² इक्वल 400। आपको इक्वेशन भी दिख गया होगा इसका। और जो हमारे पास लेटस रेक्टम थी उनका इक्वेशन जो ग्रीन लाइन है उनसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और जो फर्स्ट हमको LR मिली थी उसका इक्वेशन था y इक्वल +3। आप देख रहे होंगे ऊपर वाली जो ग्रीन लाइन है वो, और नीचे वाली ग्रीन लाइन सेकंड LR की है जिसका इक्वेशन था y इक्वल -3। और हमको जो इसके 2 पॉइंट्स मिले हुए हैं, ठीक है, इसकी फोकस की, उसमें A पॉइंट को देखो, A पॉइंट कहाँ पे है, 0,3 पर है, और जो B पॉइंट है वो कहाँ पर है, 0,-3 पर है, ठीक है। तो ये इसकी फोकस थी, ओके, जो हमने फाइंड की थी। और जो डायरेक्ट्रिक्स है, हमको जो 2 डायरेक्ट्रिक्स मिली हैं, ठीक है, वहाँ पे आप देख रहे होंगे जो
ब्लैक कलर की दो लाइनें और बची हुई हैं, एक इसके टॉप पे सबसे ऊपर डायरेक्ट्रिक्स 1 मैंने लिख रखा है 3y माइनस 25 इक्वल 0, और एक सबसे नीचे जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका इक्वेशन क्या है 3y प्लस 25 इक्वल 0। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है इसको देखते हैं। फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इफ इट्स लेक्टस रेक्टम वी हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। तो हमने माइनर और मेजर एक्सिस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए क्या फाइंड की थी, जो माइनर थी वो तो 2b और जो मेजर थी उसको 2a, ठीक है, ये फाइंड की थी। तो माइनर यहाँ पे मैं 2b लेट कर लेता हूँ, लेट माइनर एक्सिस यानी उसकी लेंथ है, ठीक है, वो क्या है 2b है। ओके, अब जो इसकी लेटस रेक्टम है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR वो कितनी है, जो इसकी माइनर एक्सिस है ना उसका हाफ है, तो अपॉन 2 कर दिया मैंने। होती क्या है लेटस रेक्टम की लेंथ 2b² अपॉन a, और ये 2 कैंसिल b, अब b इससे कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो क्या आएगा 2b इक्वल a की वैल्यू आ चुकी है। क्या फाइंड करना है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी स्क्वायर क्या होता है a² माइनस b² अपॉन a²। a की वैल्यू मेरे पास है b की फॉर्म में, ठीक है, तो इसको मैं सोल्व करता हूँ। e² इक्वल a² मतलब इसका स्क्वायर करो 4b² माइनस b² अपॉन a² मतलब 4b², ठीक है। तो e² की वैल्यू क्या आ रही है, e² की वैल्यू आपको मिल रही है 3b² अपॉन 4b²। b² कैंसिल हो जाएगा तो e² आया आपके पास 3/4, लेकिन मेरे को तो एक्सेंट्रिसिटी e फाइंड करनी थी, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट हो जाएगा, तो ये आएगा √3 और नीचे √4 का मतलब क्या है 2। प्लस माइनस अप्लाई नहीं करोगे, ओनली पॉजिटिव लोगे, क्योंकि जो e है वो 0 से 1 के बीच होती है, ठीक है, किसके लिए इलिप्स के लिए। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है आपका। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स विद फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर फोकाई है, इसका मतलब उसकी जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। तो आपको आगे क्या बोल रखा है इसने, इफ इट्स लेटस रेक्टम बी इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। तो इसकी मेजर एक्सिस हम क्या ले 2a, लेट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल 2a। ओके, हाँ रिपीट मत कर। अच्छा, अब इसने बोल रखा है कि जो इसकी लेटस रेक्टम थी LR उसकी लेंथ कितनी है, जितनी मेजर एक्सिस है 2a उसका 1/2 है। 1/2 का मतलब यहाँ पे 1/2 है। देखो 1/2 का मीनिंग क्या है, 1/2 एक ऐसी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि आप किसी भी एक नंबर को लो और उसके डबल से आप डिवाइड कर दो। जैसे मैंने नंबर लिया 7, तो उसको इसके डबल से डिवाइड कर दो 14 से, तो कैंसिल होके क्या आएगा 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या है 1/2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 1/2 से, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2। तो लेटस रेक्टम की लेंथ हमने क्या पढ़ी थी 2b² अपॉन a, और यहां पे कैंसिल हो गया 2, तो आया क्या a, ये बन जाएगा a² इक्वल 2b²। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2b² a² के इक्वल आएगा, ठीक है। ओके, क्या फाइंड करना है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी स्क्वायर क्या था a² माइनस b² अपॉन a²। इसमें वैल्यू पुट कर दो, a² की वैल्यू है मेरे पास 2b² माइनस b² अपॉन a²। a² की वैल्यू फिर से पुट करो 2b²। तो e² किसके इक्वल आएगा, e² आएगा सिंगल b² अपॉन 2b², तो 1/2 आया। लेकिन स्क्वायर हटाऊंगा तो ही मैं e फाइंड कर पाऊंगा, तो √1 1 और √2 रहेगा। e की वैल्यू क्या आएगी 1/√2। तो एक्सेंट्रिसिटी मैंने फाइंड कर लिया उस इलिप्स की 1/√2। ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको बोल रखा है कि गिवन कंडीशंस यानी इन कंडीशंस के साथ आपको इक्वेशन फाइंड करना है इलिप्स का। तो फर्स्ट पार्ट में आपको कंडीशन क्या रखी है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है आपके पास और एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू भी आपके पास 4/5, ठीक है। इक्वेशन आपको फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। देखो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या है 0, +- कुछ करके कांस्टेंट है ना। तो इसका मतलब क्या है
इसका मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन है, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगा, तो उसके लिए मेरे को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर फाइंड करने होंगे। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, किस फॉर्मेट में, 0 कोमा है तो 0 कोमा प्लस माइनस ए फॉर्मेट में। तो ए की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है ना। एक बार लिख लो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 कोमा प्लस माइनस 10। ओके, तो ए की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है क्या, 10। जो वर्टिसेस है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 कोमा प्लस माइनस ए, या फिर ए कोमा प्लस माइनस ए कोमा 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो इसका मतलब जो इसकी मेजर एक्सिस होगी वो कौन सी होगी, वाई एक्सिस होगी, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट आपको 0 नहीं मिल रहा ना। ठीक है, अच्छा बात करूं मैं एक्सेंट्रिसिटी की, तो वो आपको रखिए 4/5। ई की वैल्यू है आपके पास 4/5। तो ई होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू ई स्क्वायर की इक्वल होती है, तो ई स्क्वायर करो आप तो 16/25 आएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो ए की, तो बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी ए स्क्वायर 100 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल 16/25। ये 25 इससे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम। ठीक है, ये 4 इधर आएगा 64 बनेगा, यानी 100 माइनस बी स्क्वायर है। तेरे पापा गंजा वो बंद कर देगा, मने ना आवे, जा तेरे पापा बोल रहा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 36। ठीक है, बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ जाएगा 10। ए स्क्वायर इक्वल 10 नहीं 10 स्क्वायर, ए की वैल्यू 10 है तो ए स्क्वायर आएगा 10 स्क्वायर मतलब 100। तो इक्वेशन क्या आएगा, अब ये किसके साथ कंपेरेबल है, क्योंकि इसकी मेजर एक्सिस क्या है, वाई है ना। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि मेजर एक्सिस कौन सी इसकी, वाई एक्सिस है ना, तो वाई के अपॉन ए वाला लिखेंगे, मतलब वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1। अब इसमें आप ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या है 100 इक्वल 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा 100 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर इक्वल, इन दोनों का जो एलसीएम आया था, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, वो इधर आ जाएगा 3600। ठीक है, ये उस इलिप्स का इक्वेशन होगा। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप इस तरीके से देख सकते हो। हमको जो इक्वेशन मिला इलिप्स का वो आप देख सकते हैं, जो रेड कर्व है ये उस इलिप्स की है जिसका इक्वेशन हमको मिला था 100 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर इक्वल 3600। और इसकी जो वर्टेसेस थे उसके कोऑर्डिनेट ए और बी से मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, जो कि इसके वर्टेक्स हैं। ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट 0,10 और बी के कोऑर्डिनेट 0,-10 हमको मिल रहे थे। तो आपको फीलिंग आ गई होगी, ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये फिगर कुछ ऐसी होगी। जो सेकंड पार्ट है इसमें अब की बार आपको फोकाई के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू भी आपको दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेंट्रिसिटी इसके लिए हाँ 4/5 दोनों की सेम है, कोई बात नहीं। देखो जो फोकाई है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आपको एक्स कोऑर्डिनेट 0 मिल रहा है, इसका मतलब जो इसकी भी मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये क्या होगा, फोकाई है तो ए यानी ए की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, और ई की वैल्यू आपको दे रखी है 4/5, तो यहां से a फाइंड हो जाएगा। e की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, a मल्टीप्लाई 4/5 इक्वल 4। ये इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4 इसको कैंसिल कर देगा, 1 बचेगा। तो a की वैल्यू क्या आएगी 5 × 1 5। a की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है। ठीक है, b की वैल्यू तभी फाइंड होगी जब मैं e वाला रिलेशन लूँ, एक्सेंट्रिसिटी वाला, और वो क्या था e स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है आपको, तो ये आएगा 16/25 इक्वल ए स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 25। तो ये कैंसिल हो जाएगा 25 और आपको मिलेगा 16 इक्वल 25 माइनस बी स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो बी स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा। मेरे को बी फाइंड करने में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इक्वेशन में मेरे को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो बी स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं क्यों बी फाइंड करूँ। अच्छा, अब ये जो पैराबोला जो इलिप्स है वो किसके साथ कंपेरेबल है, इसकी मेजर एक्सिस देखो, मेजर एक्सिस कौन सी थी वो आप फोकाई से देख सकते हो, वाई एक्सिस आ रहा है ना। इसका मतलब आपको कंपेयर किसके साथ करना है, किस स्टैंडर्ड इलिप्स के साथ करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी है मेरे पास, मतलब उनका स्क्वायर भी है मेरे पास, तो इक्वेशन मेरे को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 25 इक्वल 1।
इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो आपको इक्वेशन मिलेगा 25x² प्लस 9y² इक्वल इन दोनों का प्रोडक्ट 225। ये आपको इक्वेशन मिलेगा और दिखने में कैसा लगेगा तो आप इसको देख सकते हैं। हमको जो इलिप्स का इक्वेशन मिला 25x² प्लस 9y² इक्वल 225, उसका आप फिगर ये जो रेड कर्व है इससे देख सकते हैं। और उसकी जो फोकस हमको गिवन थी उसको मैंने S1 S2 से रिप्रेजेंट किया, जिनको मैंने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है। ठीक है, S1 इसकी जो फोकस थी उसका कोऑर्डिनेट 0,4 था और जो S2 थी उसका कोऑर्डिनेट 0,-4। तो आपको फीलिंग आ चुकी होगी इसकी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में आपको इक्वेशन फाइंड करना है इलिप्स का और इन कंडीशंस के साथ। मतलब आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और फोकाई के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अगर आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाए, मतलब a² और b² मिल जाए, तो इलिप्स का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए देखो जो फोकाई है उसके कोऑर्डिनेट आपको +-5,0 मिल रहा है, यानी y कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0 है। इसका मतलब जो इसकी मेजर एक्सिस होगी वो x एक्सिस होगी। ठीक है, और फोकाई के कोऑर्डिनेट अगर मेजर एक्सिस x है, ठीक है, तो उस केस में कोऑर्डिनेट क्या आए थे +-ae, तो ae की वैल्यू क्या है 5 है, ae इक्वल 5। और जो वर्टिसेस थे उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, अगर मेजर एक्सिस x थी तो +-a,0, यानी a की वैल्यू आपको 13 मिल रही है। a की वैल्यू 13 यहाँ पे पुट करो तो e की वैल्यू आएगी, e की वैल्यू कितनी आएगी 5/a, यानी 5/13। अब एक्सेंट्रिसिटी क्या थी उसका इक्वेशन हमने पढ़ा था, मतलब उस a b और e में रिलेशन पढ़ा था, e² इक्वल a² माइनस b² अपॉन a²। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर करूँगा, e² है ना, तो ये आएगा 25/169 इक्वल a² 169 माइनस b², b तो मेरे को फाइंड करना है, अपॉन a² यानी 169। तो ये 169 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको b² की वैल्यू क्या मिलेगी 169 माइनस 25 यानी 144। और 144 किसका स्क्वायर है 12 का, तो b की वैल्यू 12 है, लेकिन मेरे को तो b² चाहिए। ठीक है, और मैं बात करूँ a² की, तो a² क्या है मेरे पास 13² 169। अब मैं इस इलिप्स का इक्वेशन फाइंड कर पाऊंगा, तो क्या आएगा x², ये किसके साथ कंपेरेबल है x² अपॉन a² या b² वाला। तो यहाँ पे आपको जो फोकाई है उसका कोऑर्डिनेट देखना है और उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब मेजर एक्सिस चेक कर लो आप, मेजर एक्सिस क्या है x है, तो x² बाई a² प्लस y² बाई b² के साथ ये कंपेरेबल है, b² अपॉन y² अपॉन b² इक्वल 1। ठीक है, तो इक्वेशन क्या मिलेगा x² अपॉन 169 प्लस y² अपॉन b² क्या है 144 इक्वल 1। ये उस इलिप्स का इक्वेशन होगा। जो पैराबोला हमने क्रिएट किया उसको मैंने रेड इंक से रिप्रेजेंट किया उस कर्व को, और इसके वर्टिसेस आप देख सकते हैं -13,0 और 13,0, जिनको मैंने v1 v2 से रिप्रेजेंट किया है। और इसके जो फोकस है S1 और S2 वो 5,0 और -5,0। ओके, जो सेकंड पार्ट है ये भी सेम फर्स्ट पार्ट की तरह, मतलब आपको a की वैल्यू क्या मिल रही है, a की वैल्यू यहाँ पे 4 मिल रही है, और जो ae था फोकाई के कोऑर्डिनेट से हमको मिला था ae, वो कितना 3 मिल रहा है। a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो e की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 3/a यानी 4। और एक्सेंट्रिसिटी स्क्वायर किसकी इक्वल थी a² माइनस b² अपॉन a² की इक्वल थी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, e² क्या है 9/16 इक्वल a² मतलब 16 माइनस b² अपॉन a² यानी 16। तो ये 16 कैंसिल हो गया, b² क्या आएगा 16 माइनस 9 यानी 7, b² आ गया मेरे पास, a² है मेरे पास यानी 4 का स्क्वायर 16। ओके, तो अब मैं इक्वेशन फाइंड कर पाऊंगा ये किसके साथ कंपेरेबल है x² बाई a² प्लस y² बाई b², क्योंकि मेजर एक्सिस y² अपॉन b², क्योंकि मेजर एक्सिस इसकी क्या थी x थी ना। ठीक है, तो इसके साथ ये कंपेरेबल है, तो आप a और b की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, x² अपॉन a² 16 प्लस y² अपॉन b² 7 इक्वल 1। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। जो इलिप्स हमको मिला उसको मैंने रेड कर्व से रिप्रेजेंट किया, और जो वर्टेक्स हैं इनके v1 और v2 वो आप देख सकते हैं ये हाइड हो रहा है थोड़ा, क्योंकि जो फोकस है v2 वाला हाइड हो रहा है इस s2 की वजह से, और जो v1 की है उसकी वजह से s1 हमारा हाइड हो रहा है। लेकिन कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं -3,0 S1 के कोऑर्डिनेट है और S2 के कोऑर्डिनेट 3,0 है, जहां पर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको v1 तो मिल रहा है -4,0 और v2 आपको गिवन था 4,0 +4,0। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है, और रिस्ट्रिक्शन आपको क्या दिया गया है, रिस्ट्रिक्शन आपको दिया गया है
कि उसकी जो मेजर एक्सेस है उसकी लेंथ 20 है, मेजर एक्सेस की लेंथ हम 2a लेके चलते हैं ना, तो 2a की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, तो यहाँ से फाइंड करने पर a की वैल्यू आपको मिलेगी 10, a की वैल्यू 10 मिल चुकी है आपको, ठीक है। फोकाई क्या है 0, ±5, यानी मेजर एक्सेस अब की बार y है, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट क्या मिलना था फोकाई का, अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं तो 0, ±ae, ठीक है, यानी ae की वैल्यू 5 है, ae इक्वल 5, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आएगा 10 × e इक्वल 5, फाइनली e की वैल्यू क्या आएगी 5/10 यानी 1/2, e की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। और ये मेरे को पता है e a b में रिलेशन e² इक्वल a² - b² से वो रिलेशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब भी फाइंड कर पाऊंगा, e² क्या है 1/4 इक्वल a² 100 माइनस b²/100, तो ये कैंसिल आउट होगा, 25 मिलेगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आएगा 25 इक्वल 100 माइनस b², ठीक है। और b² में फाइंड करूँ तो कितना आएगा 100 - 25 यानी 75, b² आ गया मेरे पास, a² 100 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, 10² 100 हो जाएगा। तो अब मैं इक्वेशन फाइंड कर पाऊंगा, ये किसके साथ कंपेरेबल है x² बाई, यहाँ पे मेजर एक्सिस देखो कौन सी है y है ना, इसका मतलब x² बाई b² प्लस y² बाई a² इक्वल 1, इस इलिप्स के साथ ये कंपेरेबल है। तो मेरे को a² b² की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी होगी ताकि इक्वेशन मेरे को इलिप्स का मिल जाए, x² बाई b² 75 प्लस y²/a² यानी 100 इक्वल 1, ये इक्वेशन होगा उस इलिप्स का। ये जो इलिप्स आप देख रहे हैं रेड कर्व, यहाँ पर जो फोकस हमको गिवन थी 0,5 और 0,-5, इनको मैंने प्लॉट किया है, और जो इनसे मिलने वाला इलिप्स है उसको तो आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें आपको बोल रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकाई 0, ±6, जो फोकाई है उसका कोऑर्डिनेट आपको मिल रहा है 0, ±6, इसका मतलब इसकी जो मेजर एक्सेस है वो भी y है, ठीक है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस 16 है, माइनर एक्सेस को हम क्या लेट करके चलते थे, उसकी लेंथ को 2b, तो 2b की वैल्यू आपको 16 रखी है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या है 8 है, अब की बार आपको a नहीं b की वैल्यू मिली है, ठीक है। और ये जो फोकस का ये कोऑर्डिनेट है y वाला, ये किसके इक्वल होता है ae के इक्वल, यानी ae की वैल्यू आपको 6 मिल रही है, लेकिन a की वैल्यू नहीं है, अब की बार आपको b की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो e a और b इनमें रिलेशन क्या था वो लिख लो एक बार, e² इक्वल a² माइनस b² a², ठीक है। लेकिन मेरे को तो e की वैल्यू चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस b² a² इक्वल ae हो गया, a इंटू ई की वैल्यू हो गई इक्वल 6, ओके। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहां से बाहर आएगा a और वो a इससे कैंसिल हो जाएगा, खत्म कहानी। ऊपर क्या बचा रूट के अंदर आपको मिल रहा है a² नहीं है मेरे पास, माइनस b² वो है मेरे पास, 8² 64 इक्वल 6, लेकिन मेरे को तो a² फाइंड करना है, तो बोथ साइड आप स्क्वायर कर दो, तो आपको मिलेगा a² इक्वल a² माइनस 64 इक्वल 36, बोथ साइड मैंने स्क्वायर किया, तो a² क्या आया, a² आया मेरे पास 36 प्लस 64 यानी 100, a² है मेरे पास, b² है मेरे पास 64, b² क्या आएगा 64 आएगा, 8² 64, ओके। तो अब ये देखो ये किसके साथ कंपेरेबल है, यहाँ पे मेजर एक्सेस क्या है y है ना, y है अगर इसकी मेजर एक्सेस, तो इक्वेशन क्या होना चाहिए x² b² प्लस y² a² इक्वल 1, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x² बाई b² क्या है, b² है 64 प्लस y² a² है मेरे पास 100 इक्वल 1, ये उस इलिप्स का इक्वेशन होगा। जो हमको इलिप्स मिला वो मैंने रेड कर्व से रिप्रेजेंट किए, जिसकी फोकस आपको रखी थी 0,6 और 0,-6, तो उससे मिलने वाला इलिप्स ये है जो रेड कर्व है, जो रेड कर्व आप देख रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है और उस इलिप्स की फोकाई आपको रखी है, फोकाई यानी एस, उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं +-5,0। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि इसकी जो मेजर एक्सेस है वो कौन सी होगी, एक्स एक्सेस होगी, ठीक है, ओके। एक्स एक्सेस इसकी मेजर एक्सेस है, और जो फोकाई उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर मेजर एक्सेस एक्स है तो +-ae, 0, ठीक है। तो यहाँ पे ae की वैल्यू क्या है 5 है, ae इक्वल 5, ओके, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इसने इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स है उसका इक्वेशन रखा है x इक्वल 36/5, एक का इक्वेशन रखा है ना,
होती कितनी है, 2 है, लेकिन उसमें से आप x इक्वल जो कांस्टेंट मिल रहा है आपको वो पॉजिटिव है 36/5। इसका मतलब x इक्वल प्लस a अपॉन ई, इसकी वैल्यू आपको रखिए, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल प्लस a अपॉन ई, और दूसरी वाली का होता है x इक्वल माइनस a अपॉन ई। यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट है तो पॉजिटिव वाली a अपॉन ई लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 36/5 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a अपॉन ई इक्वल 36/5, इक्वेशन सेकंड। अब मेरे को a और b की वैल्यू चाहिए, है ना, तो a की वैल्यू आ जाएगी जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ ताकि e कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों इक्वेशन को। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो राइट साइड 5 कैंसिल हो जाएगा, 36 मिलेगा, और लेफ्ट साइड e कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर मिलेगा। a स्क्वायर मेरे को मिल चुका है, अब b स्क्वायर चाहिए मेरे को, तो और वो कहां से आएगा, वो एक्सेंट्रिसिटी से आ जाएगा। तो a मल्टीप्लाई, उससे पहले आप ई स्क्वायर निकाल लो। ई स्क्वायर था क्या, ई स्क्वायर था मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये था, ठीक है, ओके। अगर मैं e की बात करूं तो स्क्वायर रूट कर दूंगा, ठीक है, तो स्क्वायर रूट कर रहा हूं मैं, और e की वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं। a क्या है 6, ऐसा करो आप a को a रखो, a इंटू ई क्या आएगा, रूट स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, ठीक है। तो ये 12 आएगा तो a बन के आएगा, कैंसिल हो गया, बचा क्या, रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है 36 माइनस बी स्क्वायर इक्वल 5, बोथ साइड आप स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा 36 माइनस बी स्क्वायर इक्वल 25। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू 36 माइनस 25 यानी 11 आएगी, ठीक है। बी स्क्वायर आ गया मेरे पास, ए स्क्वायर है मेरे पास, तो क्यों ना मैं इलिप्स का इक्वेशन फाइंड कर लूं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या आएगा, किसके साथ ये कंपेरेबल है, यहाँ पे आप देखो मेजर एक्सिस कौन सी है, एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1, इसके साथ ये कंपेरेबल है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, आपको इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 36 ए स्क्वायर की वैल्यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर कितना था 11 था, इक्वल 1, जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 11 हमने फाइंड किया इक्वल 1, है ना। तो इसकी फोकस हमको रखी थी S1 और S2 के कोऑर्डिनेट 5,0 और -5,0, और इसके साथ ही हमको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आप गिवन था, ठीक है। जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं इसका इक्वेशन ऊपर कॉर्नर में आप देखोगे तो क्या मिल रहा था, x इक्वल 36/5, उसको रिप्रेजेंट करते हुए ये ब्लू लाइन मैंने रिप्रेजेंट की है, ठीक है। तो ये डायग्राम देखने में कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बोल रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज वर्टेक्स इज द पॉइंट 0,7। जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स आपको रखा है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या रखा है, एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है ये 0,7, ओके। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है ना, तो मेजर एक्सिस कौन सी होगी, y वाली होगी, ओके। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या थे स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए 0,a, जब आपको मेजर एक्सिस y लेनी होती है उस केस में, यानी a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपको 7 मिल रही है, ओके। और क्या रखा है इसने, और जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, एक डायरेक्ट्रिक्स उसका इक्वेशन आपको रखा है y इक्वल मेजर एक्सिस y है ना, तो इक्वेशन y इक्वल कांस्टेंट मिलेगा, और वो पॉजिटिव कांस्टेंट है तो पॉजिटिव a अपॉन e ये आपको मिलेगा। y की वैल्यू क्या है 12 है, यहाँ पे इक्वेशन 12 है ना, यानी इसकी वैल्यू 12 है, a अपॉन e इक्वल 12, a की वैल्यू 7 यहाँ पे पुट कर दो तो 7 अपॉन e इक्वल 12, e की वैल्यू क्या आएगी, e की वैल्यू आपको मिलेगी 7 अपॉन 12, ठीक है। e की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू है मतलब a स्क्वायर है आपके पास, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर 49, b स्क्वायर आपको फाइंड करना होगा, तो वो यहाँ से मिलेगा। देखो e स्क्वायर क्या होता है, e स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे e स्क्वायर की वैल्यू देखो, e स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 49 अपॉन 144 इक्वल a स्क्वायर क्या है 49 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 49, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 49 स्क्वायर इक्वल 144 टाइम 49 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ओके। बी स्क्वायर फाइंड करना है मेरे को, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 144 इसके नीचे आ गया, यानी 49 स्क्वायर और नीचे
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 का स्क्वायर है, यानी कंप्लीट हो गया 49/12 का स्क्वायर। और यहाँ पे 49 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर आपको मिलेगा 49 माइनस 49/12 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करें, तो 49 कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर क्या आएगा 49 आप कॉमन ले लो, तो अंदर आपको मिलेगा 1 माइनस 49/12 स्क्वायर 144। ठीक है, ओके, बी स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ। ओके, तो जिन जिन की जरूरत थी उसको मैंने नेक्स्ट पेज पर लिख लिया, ताकि बार बार मेरे को प्रीवियस पेज पर ना जाना पड़े। मेजर एक्सेस उसकी वाई थी, उसको लिख लिया, ए स्क्वायर की वैल्यू लिख ली। अब मेरे को बी स्क्वायर फाइंड करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा 144 माइनस 49, तो ऊपर तो 49 ऑलरेडी है जो कॉमन ले रखा था, 144 में से 49 माइनस करोगे तो 95, और नीचे क्या 144, है ना। ये वैल्यू मेरे को मिल रही है किसकी, बी स्क्वायर की। तो इक्वेशन क्या आएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कौन करे, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इक्वेशन क्या आएगा, अगर वाई एक्सेस इसका मेजर एक्सेस है तो किसके साथ ये कंपेरेबल है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1, इसके साथ ये कंपेरेबल है ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है मेरे पास, तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है ये पूरा, है ना। तो इसको लिखा मैंने 49 इंटू 95, और वो अपॉन वाला ऊपर आ जाएगा, यानी 144 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है मेरे पास 7, ए स्क्वायर 7 नहीं 49 है, सॉरी ये मिस्टेक कर दी मैंने, ए स्क्वायर 49 है, तो ए स्क्वायर है 7 स्क्वायर मतलब 49। ठीक है, इक्वल 1। ओके, तो 49 कॉमन आ रहा है यहाँ से, 49 कॉमन ले लो और उसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो आपको मिलेगा 144 एक्स स्क्वायर अपॉन 95 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1। ठीक है, इक्वल वो 49 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब 95 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको मिलेगा 144 एक्स स्क्वायर प्लस 95 वाई स्क्वायर इक्वल 49 इंटू 95। ठीक है, 144 एक्स स्क्वायर प्लस 95 वाई स्क्वायर इक्वल, इनका जो मल्टीप्लाई है वो क्या रिजल्ट दे रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 4655, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 4655, ये उस उस एलिप्स का रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। जो हमको एलिप्स मिला इसका जो रेड कर्व आप देख रहे हैं ये रिक्वायर्ड एलिप्स था, और इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमको मालूम थे 0,7 गिवन था, और इसके साथ जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स थी उसका इक्वेशन भी हमको दे रखा था, एक डायरेक्ट्रिक्स y = 12 जो ब्लू लाइन से मैंने रिप्रेजेंट की है।